मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हमने 5.1 है उसके सभी सवालों पे डिस्कस कर लिया था, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 3 है उसका जो 5वां क्वेश्चन है उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, वो अपन पहले डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद में अपन चलेंगे 5.2 पर। तो सबसे पहले आप ये सवाल देखिए, ये सवाल में क्या क्या कहा गया था आपसे। इसमें ये पूछा गया है आपसे कि ये जो आपको एक श्रेणी दे रखी है, इसके 4 पद आपको दिए हुए हैं, ठीक है। अगर ये समांतर श्रेणी है तो इसके अगले 4 पद हैं वो आपको ज्ञात करने हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले अपनी समांतर श्रेणी के पद ले लेते हैं। अपन करने का तरीका वही रहेगा, माना श्रेणी के पद A1 A2 A3 A4 डॉट 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 ये हैं, ठीक है। अब हम निकालेंगे इनका सार्वंतर। सार्वंतर यदि समान आएगा तो ये समांतर श्रेणी होगी। तो अपन इसका सार्वंतर चेक करते हैं। सार्वंतर D है, उसका मान होता है A2 माइनस A1, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। द्वितीय पद क्या है इसका? द्वितीय पद है इसका 8 और प्रथम पद है √2। ध्यान रहे, ऐसे क्वेश्चंस जब आएंगे जिसके अंदर आपके अंडर के अंदर कोई संख्यात्मक मान दे रखा है, तो आपको उसको आगे सोल्व करना है। सोल्व करके फिर आप इसमें D है सार्वंतर का मान निकालेंगे, ठीक है। तो देखो ये 8 जो है इसको मैं लिख सकता हूँ 4 गुणा 2 और आगे है माइनस के √2। चेक करें, नीचे लिखता हूँ 4 है, 4 का बाहर क्या आएगा? 2 √2 माइनस 2। 2 √2 में से 1 √2 माइनस हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा √2। क्लियर है? तो इस सार्वंतर का मान आ गया आपके पास हल करने पर √2। आगे सोल्व कीजिए। आगे आप निकालेंगे A3 माइनस A2। A3 का मान कितना है? √18 माइनस √8। इस √18 को आप लिख सकते हैं 9 गुणा 2 और 8 को लिख सकते हैं 4 गुणा 2। चेक करें, 9 है उसका बाहर आएगा 3, अंदर बचा √2। 9 का बाहर आ जाएगा 3 और अंदर बचा √2 माइनस। ऐसे ही 4 का बचा 4 का बाहर आ गया 2, अंदर बचा √2। 3 √2 में से 2 √2 गए, √2 बच गया। अब आप निकालेंगे A4 माइनस A3। इसी प्रकार से निकाल लो √32 माइनस √18। 32 को क्या लिख सकते हैं? 16 गुणा 2 माइनस 18 को अपन लिख सकते हैं 9 गुणा 2। तो 16 का बाहर क्या आएगा? 4 √2 माइनस 9 का बाहर आएगा 3 √2 बराबर क्या आ गया? √2। आप देख रहे हैं हर प्रकार से सार्वंतर है वो √2 आ रहा है। सार्वंतर का मान समान है। सार्वंतर D बराबर √2 समान ही है, समान है, इसलिए हम कह सकते हैं अतः यह समांतर श्रेणी होगी। क्लियर है? समांतर श्रेणी होगी तो इसके अगले 4 पद ज्ञात करेंगे। समांतर श्रेणी होगी इसलिए इसके अगले 4 पद क्या आएंगे? 4 पद तो दे रखे हैं आपको, देखो A5 A6 A7 और A8, ये 4 पद आपको निकालने हैं। सबसे पहले A5 निकालते हैं, जो कि बनता है आपका A + 4D। अब A + 4D बनता है, A का मान क्या है? पहले प्रथम पद क्या है यहाँ पे? √2 प्लस D कितना आया है? 4D है। 4 × D का मान भी कितना है? √D। चेक करें। अब ये जो आपके पास आया, वैसे तो ये आपका आंसर मिल गया कि 4 √2 प्लस √2 बराबर कितना हो जाएगा? 5 √2 हो जाएगा, क्योंकि √ है ये, 1 √2 तो ये है और 4 √2 है, दोनों का योग हो रहा है, तो कितना हो जाएगा? 5 √2 हो जाएंगे। वैसे तो आपका आंसर मिल गया, लेकिन आपको इसको अंदर ही लेके जाना है। जैसे देखो सारे पदों में संख्या है, बाहर कुछ नहीं है, सब संख्या अंदर ही है। तो इस 5 को आप अंदर लेके जाओ। 5 जब अंदर जाएगा तो वर्ग होके जाएगा अंदर, क्योंकि 5 है, ये अंदर वाली संख्या का वर्गमूल बाहर आता है, अंदर जाता है तो वर्ग बन के जाता है। तो 5 का वर्ग क्या होता है? 25 गुणा, पहले से बैठा है यहाँ पे 2, तो यहाँ इसका मान आएगा √50। क्लियर है? सारे आपको पद ऐसे ही ज्ञात करने हैं। A6 आता है A + 5D, ये हो गया √2 + 5 √2। D का मान भी √2 है, A का मान भी √2। ये क्या हो गया? 6 √2। 6 का वर्ग क्या होता है? 36 गुणा 2 और 36 दूनी 72।
ये आ गया अंडर रूट 72। इसका मान क्या आएगा, a प्लस 6d अंडर रूट 2 प्लस 6 अंडर रूट 2 बराबर 7 अंडर रूट 2। 7 का बाहर क्या जाएगा, अंदर क्या जाएगा, 49, तो 49 दूनी 98। फिर लास्ट पद a प्लस 7d अंडर रूट 2 प्लस 7 अंडर रूट 2, 7 और 1 हो गया 8 अंडर रूट 2, 8 का अंदर गया 64, ये 2 से गुणा होगा तो आएगा अंडर रूट 128 और ये आ जाएंगे आपके आंसर। तो इस प्रकार से आपको समांतर श्रेणी के अगर पद हैं और उसमें सार्वंतर समान आता है तो उसके अगले 4 पद इस प्रकार से ज्ञात करेंगे। क्लियर है। अब इसके अंदर पद सारे में अंदर थे तो यहाँ पे अंदर ही सारे पद लिखने हैं। तो इस प्रकार से पूरा आपको डिटेल इसको सोल्व करना है। क्लियर। तो अब 5.1 के अंदर कोई समस्या शेष रही नहीं है जो आपसे नहीं हो रही। अब अपन बढ़ते हैं आगे 5.2 पे और डिस्कस करते हैं कि 5.2 में क्या है। तो 5.2 के हैं आपको आज ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको 2-3 सवाल आपको सोल्व करने हैं। मैं यहाँ पे उसमें एक एक क्वेश्चन सोल्व करवा देता हूँ आपको। आज सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 उन्हीं सवालों को सोल्व करना है और उसमें किस फॉर्मूले का प्रयोग होगा, जो आपने फॉर्मूला पीछे पढ़ा है उसी फॉर्मूले का इसमें प्रयोग होगा। फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है, ध्यान से समझें। फॉर्मूला आपने पढ़ा है कि समांतर श्रेणी का nवां पद, यहाँ पे अपन देखेंगे समांतर श्रेणी का nवां पद जिसको आप कहते हो an, और ये फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चेक करें आगे इसमें कैसे सवाल आएंगे, चेक कीजिए क्या क्या है। ये an जो है ये कहलाता है आपका nवां पद। क्लियर। इसी के साथ में a जो है वो कहलाता है आपका प्रथम पद, ये सब जानते हैं आप। n है वो है आपके पदों की संख्या। क्लियर। और d है आपका वो है सार्वअंतर। ठीक है। अब इसमें आप देख रहे हैं इस फॉर्मूले के अंदर आपके पास 4 चीजें हैं। एक तो है nवां पद, एक है प्रथम पद, एक है पदों की संख्या और एक है सार्वअंतर। ध्यान रहे जब आपको सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसमें 4 में से आपको कोई भी 3 चीज दे देगा और एक चीज आपसे पूछेगा। अगर आपको प्रथम पद दे दिया जाता है, पदों की संख्या बता दी जाती है, सार्वअंतर निकाल सकते हो आप दे दिया जाता है, उस स्थिति में आपसे पूछेगा nवें पद का मान। अगर आपको nवां पद दे देगा, प्रथम पद दे देगा, पदों की संख्या आप निकाल सकते हो, तब पूछेगा आपसे सार्वअंतर। और अगर nवां पद दे दे, प्रथम पद दे दे, सार्वअंतर दे दे तो पूछेगा आपसे पदों की संख्या। इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है वो आएंगे आपके 5.2 के अंदर। क्लियर है। तो ये फॉर्मूला आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, इस फॉर्मूले पे आप देखना। आज हम 2 क्वेश्चन सोल्व करेंगे और उसी के जो क्वेश्चन होंगे आगे बचे हुए वो आपको सोल्व करने हैं। ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ का, यहाँ देखिए 5.2 के अंदर पहला क्वेश्चन है, उसमें कुल 3 क्वेश्चन हैं, जिसमें से इसमें आपको ये है कि ज्ञात कीजिए कि समांतर श्रेणी दे रखे हैं। उसमें पहले में पूछा है कि 10वां पद ज्ञात कीजिए, दूसरे में है 18वां पद, तीसरे में है 24वां पद। मैं लेता हूं आपके पहले प्रश्न का दूसरा। ठीक है। पहले प्रश्न का दूसरा क्या है, प्रश्न ध्यान से सुने। पहले प्रश्न का दूसरा है समांतर श्रेणी है, अंडर रूट 2 है, 3 अंडर रूट 2 है, 5 अंडर रूट 2 है। ठीक है। और आपको इसका ज्ञात करना है 18वां पद। चेक करें क्या है। आपको इसमें आप देख पा रहे हैं कि समांतर श्रेणी आपको दी हुई है, यानी कि ये समांतर श्रेणी है, इसमें सभी सार्वअंतर ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। इसमें प्रथम पद आप यहाँ से लिख सकते हैं, सार्वअंतर है a2 माइनस a1 से इसका निकाल लेंगे तो यहाँ से आपके पास a भी निकल जाएगा। ध्यान से देखें इसमें आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं। आपके पास a है वो है और d है वो आप निकाल सकते हैं। दूसरे पद में से प्रथम पद माइनस करेंगे तो d निकल जाएगा। 18वां पद पूछा है, इसका मतलब a n की जगह क्या है 18, 18वां पद पूछा है। पदों की संख्या कितनी है 18 है। देखो n का मान कितना है 18 है, ये भी आपको दे रखा है। क्लियर है सारी चीजें। 18वां पद इसका मतलब देखो nवां पद, n की वैल्यू क्या है 18 है, तो n का मान 18 है, ये भी आपको दिया हुआ है। a आपको दिया हुआ है, d आप निकाल सकते हैं, n आपको दिया हुआ है, तो क्या पूछेगा a 18 का मान।
अर्थात आपसे an का मान पूछेगा, जहां n का मान क्या है 18 है। a18 की वैल्यू कितनी आएगी, चेक करो कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहां सबसे पहले अपन फॉर्मूला लिखेंगे कि समांतर श्रेणी का nवां पद, चेक करें क्या है nवां पद, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ क्या क्या है वो देखो, a आप देख सकते हैं मान कितना है √2 है। इसके बाद में d आप निकाल सकते हैं a2 माइनस a1, ये है 3√2 और a1 का मान है √2। 3√2 में से 1√2 माइनस हो गया, 2√2 आ गया, ये आ गया आपके पास d का मान। इसके अलावा n का जो मान है वो आपको दे रखा है 18, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है 18वां पद ज्ञात करो। तब आपको क्या फाइंड करना है, क्या ढूंढना है, a18 का जो मान है वो ज्ञात करना है। तो वहाँ पे लगा दिया मैंने प्रश्नवाचक चिन्ह। अब ये सारे मान हैं इस फॉर्मूले में रखो, a18 बराबर a कितना है √2 प्लस n कितना है 18 माइनस 1 और d कितना है 2√2। चेक करें क्या आता है, √2 प्लस 18 में से 1 गया 17, बाहर किससे गुणा हो रहा है 2√2 से। ये यहाँ पे क्या है √2, 17 दूनी 34√2 और 34√2 और 1√2 कितने हो गए 35√2 हो गए, और ये आ गए आपके आंसर। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 1 है उसके बाकी सवालों को भी हल करना है। समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, बिल्कुल इसी सिस्टम से हल करना है, यही तरीका होगा हल करने का, तभी आपको इसमें पूरे नंबर मिलेंगे। क्लियर है, तो ये इस प्रकार से तो आपको सोल्व करना है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, तो आज आप इसको सोल्व करेंगे, इसके बाकी प्रश्नों को आज हल करेंगे, हल करके इनके आंसर जो हैं वो मुझे मेरे नंबर पे सेंड करेंगे। इसके अलावा अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, चेक करें। इसमें भी आपको, इसमें 4 प्रश्न दे रखे हैं, मैं इसमें ले लेता हूँ, इसमें भी दूसरा ही ले लेता हूँ मैं। समांतर श्रेणी, चेक करें क्या कह रहा है प्रश्न, समांतर श्रेणी 84, 80, 76 का कौन सा पद शून्य है, का कौन सा पद शून्य है। चेक करो क्या है इसमें, देखो क्या है, समांतर श्रेणी दे रखी है 84, 80, 76 का कौन सा पद शून्य है। अब कौन सा पद जब ऐसा आता है, इसका मतलब आपको पूछा है nवां पद, कि उस n का मान कितना होगा, वो 2 होगा कि 5 होगा कि 50 होगा कि 60 होगा, वो कितना होगा वो आपको पूछा है इसमें। देखो ये जो आपको समस्या दे रखी है, इसमें आपको क्या क्या चीज़ दिखाई देती है, यानी क्या क्या चीज़ आप निकाल सकते हैं सूत्र के अकॉर्डिंग। सूत्र में a है वो प्रथम पद है, प्रथम पद पता है आपको क्या है, बिल्कुल, इसका मतलब आपके पास यहाँ पे a है वो निकाल सकते हैं। d है सार्व अंतर है, 2 पदों का अंतर है, वो भी आप निकाल सकते हैं, d भी आपके पास है। ठीक है, इसके अलावा n है, कौन सा पद, n का मान इसमें दिया हुआ है क्या, जैसे पिछले क्वेश्चन में 18वां पद था तो n का मान 18 था, यहाँ पदों की संख्या ही नहीं लिख रखी, इसका मतलब n आपको दिया हुआ नहीं है, और n दिया हुआ नहीं है तो आपको उसका जो मान है वो मान ज्ञात करना है। क्लियर है, तो आपको इस प्रकार से ये मान दिए गए। इसमें कौन सा पद शून्य है, अब कौन सा पद शून्य है, तो इसमें एक चीज और क्या बची, an बची। an बची तो nवां पद है, उसका कोई ना कोई मान आता है, और वो मान कितना आना चाहिए, कौन सा पद शून्य है तो an का मान कितना निकालना है, आपको शून्य निकालना है। क्लियर है, अब इस फॉर्मूले में देखो आप, कौन सा पद शून्य है, अर्थात अंतिम पद जो है, अर्थात nवां पद है, उसको तो अपन लेंगे शून्य, वही चाहिए अपने को। प्रथम पद है d है, तो इसमें क्या पूछ लिया आपको, n पूछ लिया। देखो फॉर्मूला वही है, लेकिन इसमें an दिया हुआ है, a दिया हुआ है, d दिया हुआ है, पूछा क्या है, n दिया हुआ है। बस फॉर्मूले में ऐसे ही मान रखना है। चेक करें, सबसे पहले वही लिखेंगे अपन, सूत्र क्या है, चूंकि nवां पद, समांतर श्रेणी का nवां पद, ऐसे लिखेंगे, समांतर श्रेणी का nवां पद बराबर, ये an होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। यहाँ चेक करें क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ a बराबर क्या है, प्रथम पद है वो तो है 84, d सार्वंतर है वो है a2 माइनस a1, और वो है आपका 80 माइनस 84, 80 में से 84 जाते हैं माइनस के
4 आ गए। इसके अलावा आपको an कौन सा पद शून्य है, तो an का मान दिया हुआ है, कितना है 0 है। और n है पदों की संख्या, वो आपसे पूछी है, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया क्वेश्चन मान। अब चेक करें, जो मान दे रखे वो फॉर्मूले में रखो। an का मान कितना 0, a का मान कितना 84 प्लस n-1, n का मान पता नहीं है, इसको ऐसे कैसे रख लिया। d का मान कितना है -4। अब ये देखो, ये 84 है, फिर प्लस n-1 इंटू -4, इसको सोल्व कर लो, इसको यहाँ ही सोल्व कर लो। देखो -4 को इससे गुणा करो n-1 से। देखो इधर -4 है, इधर किससे गुणा कर रहे हैं n-1 से इंटू करें इस -4 को, तो क्या बनता है चेक करें। माइनस के 4n माइनस माइनस प्लस के 4, तो आपके पास आएंगे यहाँ पे माइनस के 4n प्लस के 4। चेक करो, देखो 84 प्लस के हैं, ये 4 भी प्लस के हैं, कितने हो गए 88 -4n को इधर ले लो तो प्लस में हो जाएगा। माइनस के 4n है बराबर के इधर आएगा तो प्लस के 4n बराबर 88। तो n बराबर क्या हो गया 88/4, 4 का भाग लगेगा, काट दो 4 से, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, n का मान कितना आ गया 22 आ गया। तो आपसे इसमें पूछा है कि अतः कौन सा पद शून्य होगा, तो उस अंतिम पद को हमने शून्य मान लिया, तो n का मान कितना हुआ 22 आया। तो लास्ट में लिखेंगे अतः समांतर श्रेणी का 22वां पद शून्य होगा। और इस प्रकार से आपको इसके रिजल्ट मिल जाएगा। क्लियर है। तो इस प्रकार से आपको जो 5.2 है, ये अभ्यास है 5.2 है, उसका पहला और दूसरा क्वेश्चन है, और उससे संबंधित जो एग्जाम्पल है उनको आपको आज सॉल्व करना है, और उनके अंदर इसी फॉर्मूले के द्वारा मान रखकर आपको मान याद करने हैं। और 5.2 के आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उनको अपन कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज आपको पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, इसके बचे हुए प्रश्न है, और ये जो प्रश्न मैंने यहाँ पे बताए हैं इनको भी एक बार निकाल लेंगे रफ कॉपी में, और साथ ही इनसे संबंधित जो एग्जाम्पल है उनको भी आप सॉल्व करेंगे। क्लियर है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी कल पढ़ेंगे। थैंक यू।